टेंथ क्लास आज आपके लिए है माणिक वर्मा की गज़ल है। इस गज़ल को हम करेंगे। जो कवि है इस प्रस्तुत गज़ल में आपको माणिक वर्मा ने हमें बताया कि किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ने की प्रेरणा क्या है वो बताई है। और कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थाई होते हैं, यानी टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों में होनी चाहिए। खूबसूरती जो है वो हमारे कामों में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए। कहते हैं कि भाई आपसे किसने कहा स्वर्णीय शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। कहता है कि भाई आपसे किसने कह दिया है, कवि कहना चाहता है कि आपसे ये किसने कहा है कि आप सुंदर दिखो या चमचमाते शिखरों पर यानी ऊंचाई पर दिखो, यानी अपनी शान की प्रशंसा करते हैं जो लोग अपनी बड़ाई मारते हैं या बताते हैं कि वो कितने ऊंचे हैं, कितने बड़े हैं। तो जो लोग इस समाज के शिखरों में सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग इज़्ज़त पाना चाहते हैं, ऊंचा बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो इस शिखरों से अधिक वो ईंटों और पत्थरों का एक पहाड़ है, ऊंचाई है, जिसे वो शिखर बनाते हैं। यानी हर एक अपनी बड़ाई चाहता है, ऊंचाई चाहता है। शौक कहते हैं अगर दिखने का है ना तो नींव के अंदर दिखो, यानी बुनियाद में दिखो, यानी आप ज़मीन पे रहो, नीचे रहो, और तब भी आपकी अच्छाई और बड़ाई सारी दुनिया को पता चल जाता। कहता है कि इंसान की बड़ाई और अच्छाई दिखाई देने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी ऊंचाई पर जाकर बैठे, बहुत बड़ा हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत काबिल हो, नहीं। उसको अपनी ऊंचाई और अपना आप को बताने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप अच्छे हो और अपने आप को साबित करना चाहते हो कि आप में बहुत अच्छा है तो आप नीचे रहकर, नींव में रहकर, बुनियाद में रहकर भी अच्छे बन सकते हो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। उसने कहा कि अगर गर्द धूल के लिए कहा गया है कि अगर धूल उड़ती है तो वो ऊंचाई तक जाती है, आसमान तक जाती है। जो ज़मीन पे धूल पड़ी हुई होती है तो वो गर्द उड़कर आसमान तक पहुंचती है। तो कहते हैं और अगर बैठो कहीं तो, यानी अगर आप उड़ रहे हो, ऊंचे बन रहे हो तो इतने कि आप आसमानों तक पहुंच जाओ। जैसे ज़मीन की धूल जिसकी कोई औकात नहीं है, मामूली होती है, लेकिन जब वो उड़ती है तो आसमान तक जाती है। तो आप भी अगर अपना नाम चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस धूल की तरह आसमान तक पहुँचो। और अगर आप कहीं बैठ जाओ किसी जगह पर तो फिर आप मील का पत्थर बनकर बैठो, मील का पत्थर के समान बन जाओ। जो मील का पत्थर होता है वो एक प्रकार का रास्ता, यानी जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, कोई भी इंसान जब रास्ते पे चलता है तो जो अपने टारगेट को, एम को पा लेता है तो कहते हैं फिर अपने मंजिल तक पहुंचो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कहता है कि सिर्फ दिखावा करना इंसान होने का और अच्छे होने का, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम आदमी हो तो इंसान बनकर दिखो। जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, तो उसे कहते हैं कि भाई ये आदमी है। तो इंसान को इंसान के किस तरह काम आना चाहिए। तो इंसान हो तुम इंसान ही रहो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी की जो शक्ल है वो टूटकर बिखरे नहीं, यानी कभी कोई परेशानी, मुसीबत आ जाए तो आपको उससे घबराना नहीं है। जो ज़िंदगी है उसमें टूटना नहीं, बल्कि उसमें उसका सामना करना है। और पत्थरों के शहर में आईना बनकर दिखाने, मुसीबतों में भी आप डटे रहो,
यानी अगर कोई शहर पत्थरों का है और वहाँ आईना आप जानते हैं टूट जाता है ना, कांच ज़रा सा पत्थर लग जाए तो यहाँ पे कवि आपसे कह रहा है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि अगर आप आईना भी हो तो पत्थरों के शहर में रह सको, वहाँ कोई पत्थर आपको तोड़ नहीं सके। इसका मतलब जीवन में आने वाली कितनी भी बाधाएं परेशानियां हों, आपको उसका सामना करना है, खुद को टूटने नहीं देना है। आपको महसूस होगा तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कहते कि भाई आपको तब महसूस होगी किसी भी चीज़ की जलन, किसी भी चीज़ को अगर आप महसूस करना चाहते हो, जब आप उस मोमबत्ती की तरह हो जाओ जिसके अंदर एक धागा होता है। तो मोमबत्ती में वो धागा किस तरह जलता है, लोग मोम पिघलता हुआ देखते हैं, मोम को जलता हुआ देखते हैं, लेकिन असल में वो धागा भी जल रहा होता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ पे कवि आपसे कहता है कि अगर आपको भी कुछ करना है किसी के लिए, ज़िंदगी के लिए, और दूसरों की दर्द को महसूस करना है, तो आप मोमबत्ती के उस धागे की तरह हो जाओ कि जो खुद जलता है लेकिन उसकी जलन किसी को दिखाई नहीं देती। सब लोग मोमबत्ती को पिघलता हुआ देखते हैं ना, कहते हैं भाई मोमबत्ती जल रही है, पिघल गई, लेकिन असल में एक धागा भी अंदर जल रहा होता है। तो इस तरह आप दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हो, खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे सकते हो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो जुगनू आप जानते हैं ना, जुगनू में मतलब कैसा ज़रा सी रोशनी होती है ना, फ़ौरन जलता है और बुझ जाता है। लेकिन अगर कभी मुसीबत हो और परेशानी हो और कोई इंसान उस जुगनू के बराबर भी आपको रोशनी दे सके, अंधेरे में एक जुगनू चमकता है और बुझ जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ पल के लिए अंधेरा दूर कर देता है। तो इस तरह से अगर आप परेशान, असफलताओं को झेल रहे हैं, परेशान हैं, और ऐसे में अगर कोई आपके लिए उस जुगनू के सहारे के बराबर भी साथ है, तो ऐसे वक्त में, उस अंधेरे में, तो तुम भी रोशनी बनकर रहना। अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है, तुम किसी का साथ देना चाहते हो, तो अगर तुम जुगनू के बराबर भी साथ दे दो तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए अंधेरे में। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। कहते भाई एक लिमिटेड है कोई भी चीज़, एक हर एक के लिए सीमाएं हैं हर एक बात की। जैसे एक मोती होता है वो एक सीप के अंदर होता है, तो अगर आपको भी अपनी मर्यादाओं में रहना है, बिल्कुल उस मोती की तरह, जिस तरह एक मोती सीप के अंदर समा के अपनी मर्यादा में रहता है, उसके बाहर नहीं निकलता है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिले फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कहते हैं अगर कोई डर जाता है कोमल फूल बनने से, कली जो होती है उससे फूल बनता है, तो जो तितली होती है उस फूल का रस चूसने के लिए आती है, क्योंकि वो कली जानती है कि जैसे ही मैं फूल बनूंगी तो ये तितली आकर मेरा रस चूस लेगी, तो इसलिए डर जाती है कली फूल बनने से। तो तुम भी उस तरह हो जाओ जैसे फूल के ऊपर तितली से बचने का, अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, और कली डर जाती है जिससे तितली के पर उस पर टूट के गिर पड़ते हैं कभी कभी। तो कहते हैं कि भाई जिस तरह से एक कली फूल बनने से इसलिए डरती है कि जैसे ही वो फूल बनेगी तो उसको बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन कोई तितली आएगी और उसका रस चूस लेगी। तो तुम भी फूल को बचाने की कोशिश करो तितली से, यानी अगर कोई परेशान है, मुसीबत में है किसी तरह की, तो तुम उसके लिए जो कर सकते हो वो करो, चाहे वो मामूली सी ही क्यों ना आपकी कोशिश हो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे दिखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कहते हैं कि भाई इस दुनिया में, संसार में, जहाँ इंसान ही इंसान है, दूर से दूर तक भीड़ कहाँ है, मतलब जहाँ इंसानों की भीड़ है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई तो मुझे ऐसा दिखाई दे। यहाँ पे ईश्वर से बोल रहे हैं कि कोई तो मुझे ऐसा दिखाई दे जिसमें मैं तुमको देखूं, यानी ईश्वर को देखूं। हे भगवान, इस दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी बड़ी भीड़ है लोगों की,
लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई शक्ल ज़रूर नज़र आ जाए जिसमें मैं आपको देखूं, जिसमें मुझे आप दिखाई दो, क्योंकि कहते हैं ना भाई, इंसानों में ही भगवान बसते हैं, इंसानों में ही ईश्वर दिखाई देता है। यानी मैं जिस चेहरे की तरफ नज़र उठाऊं, इस भीड़ में जिसको देखूं, उसमें मुझे ईश्वर नज़र आए। तो ये जो गज़ल है, गज़ल की विशेषता ये कि इसकी जो दो लाइन होती हैं, जो इसके दो पद होते हैं पहले, वो अपनी मीनिंग अलग रखते हैं, उसके बाद आने वाले जो पद होते हैं बार बार उनकी मीनिंग अलग होती है, कंटिन्यू नहीं होती कविता की तरह। कविता में जैसे कैसे होता है, जो फर्स्ट लाइन से बात शुरू होती है लास्ट तक वही सब्जेक्ट वही कंटिन्यू होते हैं, लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता। जो इसकी दो लाइन्स होती हैं, जो इसके दो पद होते हैं पहले, वही अपनी मीनिंग रखते हैं, और जो आगे आने वाले पद होते हैं उनका पिछले से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसे गज़ल कहा जाता है। तो इसमें आपके लिए इसके पैसेजेस आप करिए, और साथ ही साथ इसकी दो दो लाइन्स जो हैं इनके सारांश वगैरह कर सकते हैं। ठीक।